जाएगा, इसे दंड दिया जाएगा, तो हम भी उस दंड का पात्र बनेंगे। इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाए। धुंधकारी को रात्रि के समय इन्हीं सब वैश्याओं ने मिलकर के समाप्त कर दिया। आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। वो भी चंपत हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को पहले ही चले गए थे, लेकिन प्रेस रिपोर्टर वाले बड़े तेज होते हैं। हाँ साहब, अमर उजाला, दैनिक जागरण पेपर पर छप गया, धुंधकारी की मौत हो गई। गोकर्ण जी को पता चला तो देखिए, भाई के लिए गया जी ने श्राद्ध किया कि भैया की मुक्ति हो जाए, पिंडदान किया भैया की मुक्ति हो जाए। लेकिन धुंधकारी तो अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा प्रेत बना था। अंत में एक दिन गोकर्ण जी के मन में भाव आया कि चलो अपने जन्मस्थली को देखना चाहिए। देखने के लिए आए, घर तो खंडहर हो गया था। आसन बिछा के लेट गए, विपरीत दृश्य देखे। कभी भैंसा देखते हैं, कभी घोड़ा देखते हैं, कभी आग देखते हैं, कभी राजा का रूप देखते हैं, कभी किसी पुरुष को देखते हैं। पूछ दिया, कौन हो तुम? रात्रि के समय भयावह दृश्य कैसे दिखा रहे हो? इशारा किया, अहम भ्राता त्वदि योष्मि धुंधकारी ती नामता स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही दोष के कारण हमने अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर लिया। भैया प्रेत योनि में, मैं वायु में इधर उधर भ्रमण कर रहा हूँ, आप कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, ठहर जाओ, तुम्हारे लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सुबह ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा, किसी ने कोई साधन नहीं बताया। अंत में सूर्य भगवान की गति को रोका। सूर्य भगवान से आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत की कथा यदि 7 दिन श्रवण करा दी जाए तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनमें रोग नाशक जो शक्ति है वो बड़ी विलक्षण है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद एक ताम्र पात्र में जल भर करके सूर्य भगवान को जल देता है और सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, उन नामों को साथ में उच्चारण करता है, तो इस धरती पर उसे चाहे 1000 बार जन्म लेना पड़े, वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। आज जिनकी व्यवस्था खराब है वो आज से यह प्रयोग करें तो उनकी व्यवस्था भी कुछ दिन में ठीक हो जाती है। मैं नाम यहाँ से बस बोले दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी याद तो नहीं कर सकते। कल से कलम और डायरी लेके आया करो, जो महत्वपूर्ण बात मिले तुरंत नोट कर लो, नहीं तो बाद में हमसे लिखवा लेना। आदित्यम प्रथमम नाम, द्वितीयम तु दिवाकरः, तृतीयम भास्करम प्रोक्तम, चतुर्थम तु प्रभाकरा, पंचमम तु सहस्रांशु, षष्ठम चैव त्रिलोचना, सप्तमम हरिदस्वश्च, ह्यष्टमम तु विभावसु, नवमम दिनकृत प्रोक्तम, दशम द्वादशात्मकः, एकादशम त्रयीमूर्ति, द्वादश सूर्य एवचा। ये 12 नाम उच्चारण के साथ अपने मुख से और सूर्य भगवान को जल, तो आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर जन्मांतर सहस्रेषु 1000 बार अगर उसे जन्म लेना पड़े तो दारिद्र्यम नोपजायते, वो दरिद्र नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता, और कोई बहुत बड़ी बीमारी उसे नहीं हो सकती। इन 12 नामों का इतना बड़ा प्रभाव है। गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोका। सूर्य भगवान ने कहा कथा हो, ठीक है, कथा के लिए तैयार हुए। एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया गया और ब्राह्मण को श्रोता बना करके कथा हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो देखो आप, इसे कहीं जगह नहीं मिली, तो क्या देखा, सामने एक 7 गांठ का बांस, एक छिद्र था, उसी में बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गांठें फटी। दिव्य रूप में सामने प्रकट हो गया। एक दिव्य विमान आया। धुंधकारी ने कथा श्रवण करके दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के गोलोक धाम की यात्रा की। ये क्या था? ये कथा का प्रभाव था। कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसा पापी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और फिर मुक्त हो गया। इस कथा का सारांश यही है, अगर किसी के घर में किसी को प्रेत पीड़ा हो, किसी को भूत प्रेत की कोई परेशानी हो, अब कथा का इतना बड़ा आयोजन तो हो नहीं सकता, हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है।
अपने घर के आंगन में एक तखत डाल के विद्वान ब्राह्मण को बुला करके 7 दिन अनवरत श्रीमद् भागवत का मूल पाठ यदि हो जाए, सही तरीके से 18,000 श्लोकों का वाचन हो जाए, तो निश्चित ही प्रेत योनि से जो भी जीव उस घर में होगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात धुंधकारी ने प्रेत योनि से मुक्त होकर के कही। उसने कहा, अस्मिन वही भारते वर्षे सूरभीर देव संसदी, इस भारत वर्ष में जिसने जन्म लिया है, जन्म लेकर के उसने भगवान की यदि कथा को नहीं सुना, हमारे जैसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो फिर साधारण की तो बात ही अलग है, मेरे जैसा पतित व्यक्ति भी मुक्त हो गया। ये भागवत की कथा दिव्य है। गोकर्ण जी की इस बात को सबने सुना, कुछ श्रोता भड़क गए, उन्होंने कहा ये तो बात गलत है। अब जैसे आप इतने लोग बैठे हुए देखना, अब परीक्षित जी के लिए विमान आ जाए तो आप लोग शिकायत करोगे कि नहीं करोगे? बोले महाराज हम फालतू में सुनते रहे क्या, इनके लिए हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो फिर कहा इनको पहुंचाना है? नहीं नहीं, ऐसे बिना भंडारा के नहीं जाने वाले। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। चलिए, तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले महाराज ये गड़बड़ कैसे हो गया, परीक्षित जी के लिए ही विमान क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? बोले उसका कारण श्रवण का भेद रहा। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिताः। जिस तरीके से धुंधकारी ने श्रवण किया था, एक आसन 7 दिन 7 रात बैठा रहा और 7 दिन 7 रात एक आसन बैठ करके एक भी शब्द कथा का इधर उधर नहीं होने दिया। अब यहाँ तो ये हुई, कोई व्यक्ति तो 1 बजे आया, कोई 2 बजे आया, कोई 2:30 बजे आया, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे आएगा प्रसाद लेने के लिए, तो फिर मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसलिए जब तक कथा की पूर्ण व्यवस्था में शामिल ना हुआ जाए, 1 बजे समय है तो आप लोग 1 बजे आ जाओ, तभी तो आप पूरा सुन पाएंगे। जब आप पूरा सुन पाएंगे तो पूरा फल ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई नरक में जाने वाला अगर इस कथा पंडाल में बैठेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, जहाँ हम जाएंगे वहीं आप सबको लेके चलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब पद्म पुराण के 6 अध्याय में 6वें अध्याय में वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, ये बात थोड़ी मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, भागवतकार लिखते हैं, कथा को कहने वाला जो वक्ता हो वो विरक्ता वैष्णवो विप्रा, विरक्त हो, वैष्णव और ब्राह्मण होना चाहिए। अब कहने के लिए तो बहुत लोग कथा कर रहे हैं, हमें तर्क नहीं करना है, लेकिन जो भागवत में लिखा है उस बात को हमें बताने का अधिकार हमें बताऊंगा। इस कथा को कहने वाला विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण होना चाहिए, ये मुख्य बात है। उस ब्राह्मण में भी यदि जो श्रोता है उस श्रोता का वो मान्य हो तो और अच्छी बात है। अब परीक्षित जी ने हमारा चुनाव बड़ा अच्छा किया। आप लोग कहोगे महाराज अपने मतलब की बात करते हो, अपने मतलब की बात नहीं कर रही, ये बात सच है। क्योंकि जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ में महाराज दशरथ के जो गुरु हैं वो हैं वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी श्रृंगी ऋषि को बुलाया। क्यों? श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के मान्य होते थे, तो मान्य के द्वारा यदि यज्ञ होता है तो उसका फल और कई गुना, अनंत गुना बढ़ जाता है। जैसे घर में आप कथा सुनते हैं तो उसका फल करो कुछ और तीर्थ में कथा सुनते तो उसका फल उसी तरीके से फल में वृद्धि हो जाती है। तो ब्राह्मण होना चाहिए। और एक बात लोग हमसे पूछते हैं, महाराज बहुत सी बहनें बेटियां कथा कर रही हैं मंच पर बैठ करके, क्या उनको कथा करना चाहिए? तो बहुत दिन तो हम खोजते रहे, नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करेंगे। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, स्त्री मुखाद धर्म मीमांसा यह श्रोति दुरात्मना किम तेन कृतम वही पापम ब्रह्मा गुरुतल्पगा। किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को, किसी भी स्त्री को कथा करने का अधिकार शास्त्र में नहीं है। ठीक है, अब आप शाम को हमारे पास ये कटिंग रखी है, कोई भी हो तो देख लेना। ठीक, अब इसका क्या फल वो सब नहीं बता सकते। चलिए इतनी बात। अच्छा, और दूसरी बात एक और है,
कथा कैसे सुनना चाहिए ये भी बात लिखी है। परीक्षित जी आपके मतलब की बात सुनना। कथा सुनने के लिए एक विधान है कि 7 दिन 7 रात श्रोता को निराहार रहना चाहिए। अब एक दिन हमने एक जगह ये कथा की कि साहब निराहार रहना चाहिए, तो परीक्षित जी शाम को आ गए, बोले महाराज ये तो नहीं होगा, हम निराहार तो नहीं रह सकते हैं। तो हमने कहा फिर? बोले निराहार नहीं रह सकते, और कुछ उपाय है? तो हमने कहा एक काम करो, आप पया पानम दूध पी के कथा सुनो। बोले महाराज पेट खराब हो जाएगा। तो हमने कहा घी पी के सुनो। तो बोले वो तो और खतरनाक। लिखा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लिखा है घृतम पानम पया पानम। महाराज ना घी पी के सुन सकते हैं ना दूध पी के सुन सकते हैं। तो हमने कहा फलाहारेण बापुना, फल खा के सुनो। महाराज फल से भी काम चलने वाला नहीं है। तो हमने कहा फिर एक उपाय है, लिखा है एक भक्तम तु भोजनम, सुबह से शाम तक व्रत करो और शाम को आप भोजन कर लो, एक समय भोजन करके कथा सुनो। ठीक है, तो आप लोग कल से शाम को ही खाना। एक सज्जन शाम को आए, बोले महाराज ये नहीं हो सकता, एक टाइम कैसे, हम तो 2 टाइम खाएंगे। हमने कहा दोनों टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोले हम 3 बार खाते, हमने कहा तुम 3 बार खाओ। अब जब नहीं काम चलने वाला तो हम तो कहते कथा में हर घंटे घर जाओ, खा के फिर आ जाओ, लेकिन कथा सुनो, क्योंकि श्रवण का ही फल है, आपको जैसे सुनना हो। ठीक है परीक्षित जी, आप जैसे, आपकी जो व्यवस्था है, जैसे आप सुन सकते वैसे सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात और लिखी भागवत में, परीक्षित जी ये भी आपके लिए है। भागवत की कथा जब समापन हो तो भागवत के पुराण को सोने के सिंहासन पर रख के दान करना है। ठीक भाई जो लिखा है वो तो हमें कहना पड़ेगा। अब परीक्षित जी कोई कमजोर थोड़ी है, कर सकते हैं, अब कर देंगे तो हमारा बढ़िया काम बन जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान। 2 बार भगवान का नाम ले लो और यहाँ महात्मा का विराम होता है। अब हम आपको भागवत की ओर प्रवेश कराते हैं। अभी भागवत की कथा शुरू नहीं हुई है, जब आप शुरू करते हैं राधे राधे राधे, सभी लोग ताली की सेवा करते हुए आनंद के साथ गुनगुनाएंगे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे।
राधे गोविंद राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और बोल दीजिए राधे राधे। तब फिर एक बार और बोल दीजिए राधे। हम राधे राधे क्यों बुलवाते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन आज नहीं बताएंगे, किसी ना किसी दिन कथा में बता देंगे। आप क्यों नहीं बोलते हो, ये तो गलत बात है। एक बार श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ यहां से होता है जब महाभारत का समापन होता है। महाभारत का समापन और भागवत का प्रारंभ। हरियाणा कुरुक्षेत्र में कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हुए। ये महाभारत की कथा है। उस महाभारत की कथा से भागवत की कथा निकली है, जरा हम आपको वहां से जोड़ना चाहते हैं। कहां की स्थिति है, दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, कौरवों को भी और पांडवों के भी। यहां तक श्लोक लिखा, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। केवल इतना ही नहीं, ब्रकोदरा विद्ध गदा भीमर्षे और भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीमसेन की गदा की प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, रणांगण में पड़ा पड़ा माताजी कराह रहा है। और जब दुर्योधन को कराहते हुए एक बार द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने देखा, तो देख करके पास में पहुंचा और पास में पहुंच करके कहा, दुर्योधन अगर तुमने भीष्म पितामह की जगह मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी ये दुर्गति न होती। तुरंत जमीन से मिट्टी उठाई, अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। दुर्योधन ने कहा, आज से मैंने तुम्हें इस युद्ध का सेनापति बनाया। अपना बल, अपना पौरुष, अपना पराक्रम दिखला दो। बोलो मेरे लिए क्या आदेश है। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारे लिए एक आदेश है। तुम हमें भाई मानते हो? हाँ, तो तुम्हारे लिए एक आदेश है। भाई यदि हमें मानते हो तो हक भाई का लौटा दे, तो हक भाई का लौटा दे। और जिसने मेरी जंघा तोड़ी सर काट के उसका जिसने मेरी जंघा तोड़ी सर काट के उसका दिखला दे। जिसकी गदा के प्रहार से मेरी जंघा टूटी, अब उसी भीमसेन का सर ला करके मुझे दे दो, बस काम पूरा हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, कोई बात नहीं। अब आप देखना परमात्मा की विलक्षण स्थिति। आज जब आदेश मिला तो अश्वत्थामा नग्न तलवार लेकर के चला। भगवान ने आज बड़ी विलक्षण स्थिति यहाँ प्रकट कर दी। जहां पांडव लेटते थे भगवान ने मना कर दिया। पांडव नहीं, पांडवों के पांचों बेटे लेटे हुए थे। भीम का बेटा भीम की आकृति का, अर्जुन का बेटा युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर की आकृति का, नकुल सहदेव के बेटे उनकी आकृति के छोटे छोटे बेटे लेटे हुए थे। एक भी पांडव नहीं था। रात्रि के समय गया और देखिए आप, जैसे ही पहुंचा है प्रवेश किया, न देखा न सुना। रात्रि के समय पांचों बेटों की खोपड़ियां काट ली, काट करके झोली में डाली, लेकर के आया और आकर के दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया। दुर्योधन से कहा, बोलो किसकी खोपड़ी दे दें? दुर्योधन ने कहा, उसी भीम की खोपड़ी चाहिए जिसकी गदा के प्रहार से मेरी जंघा टूटी। लाओ।
भीम का बेटा भीम की आकृति का था, झोली में हाथ डाला, खोपड़ी निकाली और निकाल करके जैसे ही सामने बढ़ाई, दुर्योधन ने दोनों हथेलियों के बीच में दबाया और जैसे ही दबाया खोपड़ी चकनाचूर हो गई। भीम की खोपड़ी नहीं थी। आज दुर्योधन ने जब देखा तो बेटों की खोपड़ी थी। पसीना पसीना हो गया। इसे एक वरदान था, जब तुम्हारे जीवन में एक साथ शोक की और हर्ष की लहर उपस्थित हो जाएगी, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या देखा? देखा सुना कि आखिर पांडव मार दिए गए तो इतना खुश हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और आज जब देखा एक भी पांडव नहीं है, छोटे छोटे बेटे हैं, तो जितना हर्ष में डूबा हुआ था उतना ही शोक में डूब गया। दोनों आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी आज हृदय इसका पसीज गया, इतना शोक में डूब गया। हर्ष और शोक की लहर एक साथ जीवन में आई, इसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही प्राणांत हुआ, माता जी देखिए आप, यहाँ जो बच्चे हैं सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, आज कोई भी बेटा 4 बजे नहीं जागा। पांचाली द्रौपदी परेशान है, आवाज लगाई लेकिन कोई बेटा नहीं जागा। कैसे जाग गया? 5 बज गया, 6 बज गया, द्रौपदी परेशान है, आखिर आज बेटे क्यों नहीं जाग रहे? कारण क्या हो गया? अंदर जाकर के देखना चाहिए। माता जी जैसे ही अंदर पहुंची, आज कल्पनीय विषय सामने उपस्थित हो गया। रक्त रंजित भूमि पर जैसे ही पैर रखा, धड़ाम से गिर गई। ये क्या? ये रक्त कहां से आया? 5 बेटे काल कबलित हो गए। आगे बढ़कर के जैसे ही चादर हटाया था, धड़ पड़े हुए थे, सर गायब थे, चीख मार के रो पड़ी। सारे पांडवों ने इस चीख को सुना, दौड़े दौड़े आए, क्या हो गया, क्या हो गया? लेकिन जो कोई देखता है, देख करके माता जी स्तब्ध रह जाता है। 5 बेटे, खोपड़ियां गायब हैं, धड़ पड़ा हुआ है, एक दूसरे को अबाक देखते हैं। भगवान श्याम सुंदर के पास ये सूचना पहुंची। भगवान श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आए, देखा क्या? आज भगवान भी इस दृश्य को देख करके परेशान, समझ गए किसने किया है। चलो चल करके देखना चाहिए। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बुला करके कहा, अर्जुन तुम मेरे साथ चलो। अगर पांचाली को यहाँ समझाया जाएगा तो पांचाली की बात समझ में आने वाली नहीं है। माता जी, एक कोई माँ हो, उसके 5 बेटे काल कबलित हो गए हो, माँ को कितना भी समझाए